गुड मॉर्निंग। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। पीछे हमने क्या पढ़ा है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। अकाउंट कितने टाइप के? 3 टाइप के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का क्या रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। मॉडर्न में हमने क्या पढ़ा था? एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। चलो सॉरी, जर्नल बुक जो है ऐसा दिखता है। एक होता है डेट का कॉलम, उसके बाद हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं पार्टिकुलर्स, ट्रांजैक्शंस की डिटेल लिखने के लिए। फिर एक छोटा सा कॉलम होता है लेजर फोलियो कॉलम बना लेना। फिर डेबिट अमाउंट, फिर क्रेडिट अमाउंट। अब आज हम इस फॉर्मेट में कुछ एंट्रीज करेंगे और सीखेंगे जर्नल प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं। जर्नल एंट्री कैसे लिखा जाता है प्रॉपर तरीके से जानेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें पूरी स्टोरी है। इसमें क्या है? दिनेश पहले बिजनेस स्टार्ट किया 1.5 लाख से, 1 लाख का मतलब बैंक अकाउंट खुलवा लिया। फिर लोन लेता है अपने दोस्त से, उसमें फर्नीचर खरीदता है। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए अपने लगाए, 5 लाख अपने फ्रेंड से लेके आ गए लोन। फिर फिक्स एसेट खरीदा, गुड्स खरीदा, फिर बेचा, उधार खरीदा, उधार बेचा। ये सारे एग्जांपल मैंने एक साथ लिए हैं। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। वो देखो पहला क्या है? दिनेश स्टार्टेड ए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल रुपीज़ 1.5 लाख कैश। अब यहाँ पे समझो 2 अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है? कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। और जब 1.5 लाख से बिजनेस स्टार्ट करेगा दिनेश, तो बिजनेस में क्या है? कैश जो कि एसेट्स है। कैश आया, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी दोनों ही बढ़ रहा है पहले केस में। बिजनेस में कैश भी आएगा और उधर कैपिटल भी इंक्रीज होगा। तो इसको अब जर्नल में कैसे बनाएंगे? कैपिटल लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो इसको क्या करते हैं? क्रेडिट। इसको क्रेडिट करेंगे चूँकि कैश एसेट्स है, और एसेट्स अगर इंक्रीज होगा इसको करेंगे डेबिट। कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे? कैश को डेबिट, कैपिटल को क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख। इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं? ये फॉर्मेट बना है। डेट वाले कॉलम में लिख लेंगे डेट,
चूँकि एग्जाम्पल में मैंने डेट दिया नहीं है तो डेट का कॉलम अभी खाली छोड़ देंगे। इसमें लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, और डेबिट का अमाउंट जो है वो 1,50,000 इस कॉलम में लिखेंगे और 1,50,000 क्रेडिट के लिए इस कॉलम में लिखेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था डेबिट किसे करेंगे और क्रेडिट किसे करेंगे। अब उसे अप्लाई करेंगे जर्नल एंट्री में। डेबिट को तो हमने डेबिट लिख लिया, लेकिन क्रेडिट के जगह पे टू का यूज़ करते हैं। इस एग्जांपल में देख लो, कैश को तो हमने डेबिट किया, कैश डेबिट करना था, कैश अकाउंट डेबिट कर लिए, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं आया होगा। लेकिन हमने बताया था कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, लेकिन लिखा क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। तो जिसको भी क्रेडिट करेंगे उसके लिए यही लिखेंगे। अगर कैश को भी क्रेडिट करना होता तो टू कैश अकाउंट लिखते हैं। लिखने का यही तरीका है। अब ये तो हमने लिख लिया पार्टिकुलर में, इसके नीचे नरेशन भी लिखते हैं कि ये एंट्री हमने क्यों किया है। तो यहाँ पे बीइंग, ठीक है, बीइंग लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, एक एंट्री हमारा हो गया ख़त्म। ओपन ए बैंक अकाउंट विद ₹1 लाख। 1.5 लाख में से 1 लाख का उसने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया। अब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें होता क्या है, हम कैश देते हैं बैंक को और बैंक हमारे नाम से खाता खोल देता है और उस कैश को अपने पास रख के हमारे नाम से जो खाता खुलता है उसमें वो क्रेडिट कर देता है, उसमें एंट्री कर देता है कि दिनेश का या जो भी ABCD इंटरप्राइजेज़ का ये खाता खुला है, इसमें हमने 1 लाख रुपया उनका जमा कर दिया है, वो जब चाहें ले सकते हैं। बैंक अकाउंट जब ओपन करते हैं तो बैंक कैश हम ले के जाते हैं बैंक में, डिपॉजिट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, डिपॉजिट। कैश लेके गए बैंक में, डिपॉजिट करवा दिए, बैंक में खाता खुल गया। उसके बाद भी वही होता है, फिर इस पैसे को हम जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर जब चाहें और पैसे डाल सकते हैं। अगर किसी किराना दुकान से आप उधार सामान लेते हो तो आपके नाम से क्या करता है ना, एक पेज पे एंट्री कर देता है कि ये आपका अकाउंट है, आपके नाम से, मान के चलो रमेश नाम है आपका, रमेश के नाम से एक खाता खोल दिया। अब जैसे जैसे माल परचेज करोगे ना, हाँ इतने का सामान ले गया, इस डेट को 10 रुपये, इस डेट को ये सामान ले गया 1000 रुपये, ये लिखता रहता है। तो कहाँ लिखता है, अब कहीं भी आज इस पेज में लिखेगा, कल दूसरे पेज में लिखेगा, तो वो ढूंढते ढूंढते थक जाएगा, बाद में मिलेगा ही नहीं किसके ऊपर कितना बकाया है। इसलिए क्या करता है ना, उसके नाम से एक खाता खोल देता है। तो उसी तरह से बैंक क्या करता है ना, हमारे नाम से एक खाता खोल देता है
और जब जब हमने पैसे डिपॉजिट किए फिर उसमें से निकाले, सारा एक जगह मेंटेन करके रखता है। बैंक अकाउंट मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। चलो, तो अब देखते हैं डेबिट और क्रेडिट। चूँकि हमने खाता खुलवाया है, पहली बार जब खाता खुलता है तो बैंक में हमने पैसे डिपॉजिट किए हैं, तभी वो खाता खोला है। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। अब बैंक में जब पैसा डिपॉजिट किए तो देखो बैंक क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंडिचर। बैंक एसेट्स है, बैंक अकाउंट एसेट्स है। बैंक अकाउंट्स क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक एसेट्स है और ये हो क्या रहा है, इंक्रीज। जैसे ही हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा, हमने क्या पढ़ा है, जब एसेट्स बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो बैंक बढ़ रहा है तो इसको क्या कर दिए, डेबिट। और कैश क्या है, एसेट्स है या लायबिलिटी है, नहीं सर ये भी एसेट्स है। चलो ठीक है, ये भी एसेट्स है, मान लिए। अगर ये भी एसेट्स है तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। जब 1 लाख रुपए हम कैश लेके गए बैंक में डाल दिए तो बैंक बैलेंस तो हमारा बढ़ गया, लेकिन कैश कम हो गया उतने से। तो कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कैश डिक्रीज हो रहा है तो इसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, एंट्री समझ में आ गया। अब इसको फिर इसमें फॉर्मेट में लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है उसके लिए लिखेंगे डेबिट, लेकिन जो क्रेडिट हो रहा है उसके लिए टू। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना जमा हो रहा है, 1 लाख। क्रेडिट किसको करेंगे, कैश अकाउंट। कितना से, कैश कितना जा रहा है, 1 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है, रिसीव्ड लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाई चेक। लोन कैसे लिया, चेक से। और चेक से अगर लोन लेते हैं तो उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ा, दूसरी तरफ लोन अकाउंट क्रिएट हो गया। जब नरेश से लोन लिया तो एक तरफ तो ये लोन अकाउंट क्रिएट हो गया जो कि लायबिलिटी है, और दूसरा तरफ बैंक अकाउंट। तो लोन क्या है, लायबिलिटी है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। बैंक एसेट्स है और ये भी इंक्रीज हो रहा है। जब लोन लेंगे तो बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। तो एंट्री क्या होगा,
बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट के लिए टू लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट, लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट। बैंक बैलेंस कितने से बढ़ेगा? 1 लाख का लोन लेंगे चेक से तो बैंक बैलेंस भी 1 लाख से बढ़ेगा, 1 लाख। और लोन कितने का क्रिएट हो गया? वो भी 1 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लोन रिसीव्ड बाय चेक। चौथा एंट्री क्या है? परचेज फर्नीचर ऑफ 20,000 इन कैश फ्रॉम आर फर्नीचर। एक तो इसने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, और फर्नीचर क्या है? एसेट्स है, और वो भी फिक्स एसेट्स है, क्योंकि फर्नीचर को यूज़ करने के लिए ख़रीदा है। फर्नीचर इसका गुड्स नहीं है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है। और नगद खरीदा है, 20,000 इन कैश मतलब नगद। फर्नीचर लिया, बदले में कैश दे दिया, तो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया कैश में। एक तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा क्या आ रहा है? कैश अकाउंट, और दोनों एसेट्स है, दोनों के दोनों एसेट्स है। कैश भी एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है। चूँकि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, अगर फर्नीचर परचेज करके लाएंगे बिजनेस में तो फर्नीचर तो बढ़ गया ना, एसेट्स बढ़ा। और यहाँ भी एसेट्स है, यहाँ भी एसेट्स है। लेकिन फर्नीचर अगर कैश में खरीदेंगे, नगद खरीदेंगे, तो फर्नीचर तो आया, लेकिन कैश क्या हुआ? वो गया, कैश कम हुआ। कैश क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो मॉडर्न रूल क्या कहता है? एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे डेबिट, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको करेंगे क्रेडिट। देखो, अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से भी चलेंगे ना, तो ये दोनों के दोनों रियल अकाउंट है। दोनों क्या है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है? जो आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट। तो फर्नीचर आ रहा है इसलिए उसको डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। तो चलो एंट्री नोट करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना है? 20,000 ही था ना? बीस हजार। टू क्रेडिट के लिए टू कैश अकाउंट। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज इन फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। आगे क्या है? परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। फिर से फर्नीचर परचेज कर रहा है, फ्रॉम कहाँ से? दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ क्या है? दुकान का नाम है, किसी दुकान का नाम है, और नाम पर्सनल अकाउंट है। नाम क्या है? पर्सनल अकाउंट है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ
फॉर ₹40,000। अब देखो यहाँ पे सीधा कह रहा है दिल्ली सेफ से फर्नीचर परचेज किया 40,000 का। इसमें ये नहीं दिया कि पेमेंट कैसे किया, पेमेंट का कोई चर्चा ही नहीं है। तो मान के चलेंगे कि फर्नीचर जो है दिल्ली सेफ से उधार परचेज किया है, उधार परचेज किया है। अब इसको समझेंगे। फर्नीचर कैश में परचेज कर रहा था, फिर से फर्नीचर परचेज कर रहा है लेकिन उधार परचेज कर रहा है। किससे परचेज कर रहा है? दिल्ली सेफ। और दिल्ली सेफ क्या है? एक दुकान है, ठीक है। इसको ना दोनों रूल्स के हिसाब से समझेंगे, दोनों क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। देखो ट्रेडिशनल, पहले ट्रेडिशनल समझते हैं। ट्रेडिशनल के हिसाब से ये क्या है? फर्नीचर क्या है? कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अरे फर्नीचर रियल में होता है, ठीक है। ये रियल अकाउंट है, फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? फर्नीचर आ रहा है, कम्स इन, इसलिए इसको क्या करेंगे? डेबिट। दिल्ली सेफ नाम है, कोई दुकान है, कोई थर्ड पर्सन है। दिल्ली सेफ क्या हो गया? एक पर्सन हो गया। राम मोहन सोन नहीं नाम है, इसलिए इसको नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, दुकान का नाम है। तो दिल्ली सेफ क्या है? पर्सन है। इसको कौन से अकाउंट के कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? लेने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे दिल्ली सेफ ले रहा है या दे रहा है? फर्नीचर हम लेके आ रहे हैं ना, दिल्ली सेफ तो यहाँ पे दे रहा है, वो गिवर है। दिल्ली सेफ क्या है? गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ट्रेडिशनल हो गया। अब चलो मॉडर्न। फर्नीचर क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। नहीं सर, फर्नीचर तो एसेट्स है। फर्नीचर क्या है? एसेट्स है। और फर्नीचर एसेट्स है तो यहाँ पे एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है? एसेट्स बढ़ रहा है। तो एसेट्स बढ़ रहा है तो इसलिए उसको क्या करेंगे? डेबिट। दिल्ली सेफ पर्सनल अकाउंट। लेकिन हम क्या किए? फर्नीचर उससे उधार लेके आए हैं, तो दिल्ली सेफ क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया हमारे लिए। हमें दिल्ली सेफ को आज न कल पैसे चुकाने हैं, तो दिल्ली सेफ क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। ये क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ रहा है। लायबिलिटी क्या है? बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है। लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसको करेंगे क्रेडिट। दोनों केस में देखो, ट्रेडिशनल में भी और मॉडर्न में भी, यहाँ भी डेबिट, यहाँ भी डेबिट, यहाँ भी क्रेडिट, यहाँ भी क्रेडिट। क्या है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से ₹40,000। डेबिट किसको करेंगे? फर्नीचर। दिल्ली सेफ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ अकाउंट। कितना अमाउंट से?
40,000 से फर्नीचर भी बढ़ेगा और 40,000 का लायबिलिटी भी क्रिएट होगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम दिल्ली सेफ से फर्नीचर परचेज किया। परचेज गुड्स फॉर कैश। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, क्या परचेज कर रहा है, गुड्स, कैसे, कैश में। गुड्स समझाया था फर्स्ट क्लास में। गुड्स जब हम परचेज करते हैं, गुड्स जब बाय करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। क्या यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। जब सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट। जब गुड्स, परचेज किया हुआ गुड्स जब वापस करते हैं तो परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। जब सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न आता है, वापस आता है, तो रिटर्न इनवर्ड, यानी सेल्स रिटर्न। ये फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था। तो परचेज अकाउंट एक तो हो गया परचेज अकाउंट, और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट। अब देखो परचेज क्या है, अगर मॉडर्न के हिसाब से देखिए तो एसेट्स है या लायबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है। तो परचेज क्या है, एक एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस, और एक्सपेंस इस केस में बढ़ रहा है या घट रहा है, जब हम माल परचेज करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, एसेट्स और एक्सपेंस को जब बढ़ता है तो करते हैं डेबिट। माल लिया, कैश दिया, गुड्स के बदले में क्या दिया, कैश। कैश क्या है, एसेट्स है। अब कैश डिक्रीज हो रहा है, गुड्स के बदले में हम कैश दे रहे हैं, तो हमारे पास से कैश क्या होगा, कम होगा। तो कैश डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो पता चल गया इसमें डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे। चलो ट्रेडिशनल के हिसाब से भी एक बार समझ लेते हैं। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और कैश क्या है, रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज क्या है, एक्सपेंस है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो आ रहा है उसको डेबिट, जा रहा है उसको क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश जा रहा है, गोज आउट, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। चलो अब इसको कैसे लिखेंगे एंट्री को, परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है, परचेज गुड्स 15,000। कितना अमाउंट से, 15,000 से गुड्स भी आएगा और 15,000 का कैश भी जाएगा।
बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। आज हमने कितने एग्जाम्पल्स लिए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एग्जाम्पल देखे। एक दिन में इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। इसको आप डिटेल से समझिए, एनालाइज कीजिए और रिवाइज कीजिए, और ख़ुद से कुछ एंट्री लेके प्रैक्टिस भी कीजिए। आज के क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।